नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे भारत के संविधान का भाग 2। देखो, इससे पिछली वाली क्लास में हम समझ चुके हैं भारत के संविधान का भाग 1, ठीक है, पार्ट 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और भाग 1 में हमने पढ़ा था संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज, और उसमें हमने पढ़ा था आर्टिकल 1 to 4, मतलब अनुच्छेद 1 से 4। और आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान का भाग 2, पार्ट 2 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके अंदर क्या है? नागरिकता है, सिटीजनशिप, और अनुच्छेद 5 से लेकर 11, आर्टिकल 5 to 11 आज हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 5, और अनुच्छेद 5 में आपको लिखा हुआ मिलेगा संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि जब भारत का संविधान लागू किया गया था उस वक्त भारत का नागरिक कौन कौन बना था। तो सबसे पहला प्रश्न यही उठा कि भारत का संविधान तो हम लागू करने वाले हैं, और उस दिन किसको नागरिक बनाएं, किसको नागरिक ना बनाएं, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तो किसको बनाएं और किसको ना बनाएं ये बाद की बात है। इससे पहले तो यही रख लेते हैं कि किसको बनाएं, किस आधार पर बनाएं, आधार क्या होना चाहिए भारत के नागरिक का। ठीक है, अब हम आजाद हो गए हैं, हमारी संविधान सभा भारत के संविधान का निर्माण कर रही है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इज मेकिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसके माइंड में सबसे पहला प्रश्न यही आया कि भारत का नागरिक बनाए किसको जाए सबसे पहले। तो सबसे पहला प्रश्न यह आया कि किस आधार पर बनाया जाए। तो यहां पर आधार रखा गया निवास स्थान या डोमिसाइल, रेजिडेंट जिसको बोलते हैं, डोमिसाइल या निवास स्थान को आधार बनाया गया कि भाई जो रह रहा है उन सभी को भारत का नागरिक बना लेते हैं। आज जब हम भारत का संविधान लागू करने जा रहे हैं 26 जनवरी 1950 को, तो उस दिन जो भी इंसान भारत में रह रहा है उन सबको भारत का नागरिक बना लेते हैं। लेकिन यह भी उचित नहीं है, सब इंसानों को भारत का नागरिक बना नहीं सकते। हो सकता है कोई 1 महीने पहले भारत में व्यापार करने आया हो, उसको कैसे बना ले। हो सकता है कोई 6 महीने पहले भारत में रहने आया हो, घूमने आया हो, उसको कैसे भारत का नागरिक बना लिया जाए। तो सबको तो हम नहीं बना सकते। तो फिर वहां पर 3 कंडीशन रखी गई। क्या क्या कंडीशन रखी गई अनुच्छेद 5 के आधार पर? पहली, वह व्यक्ति भारत में जन्मा हो, कोई भी व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो, एनी पर्सन हु इज बोर्न इन इंडिया विल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो भारत का नागरिक होगा। दूसरा, माता या पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, कोई भी व्यक्ति जिसका माता या पिता दोनों में से कोई एक भारत में जन्मा हो, उनकी सभी संतानों को भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। एनी पर्सन हुज either parents born in India will be the citizen of India। ठीक है, तो माता या पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो, उनके सभी बच्चों को भारत का नागरिक बना लिया जाएगा। और तीसरा, ये तो होगी भारत में जन्म लेने वाली बात। अब अगली बात आती है तीसरे नंबर पर कि कम से कम पिछले 5 वर्षों से भारत में स्थायी रूप से निवास कर रहा हो। देखो, एक तो इंडियंस है, इसके अलावा आपको पता है कि पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रेंच, ये लोग 100-150 सालों से भारत पर राज कर रहे थे, और ये लोग यहीं पर रहने लग गए, यहीं शादी वादी कर ली, बच्चे बच्चे हो गए, यहीं पर बस गए हैं, और इसी को अपना देश धीरे धीरे मानने भी लगे हैं। तो एक और लाइन ऐड की गई कि कोई भी व्यक्ति जिस दिन हम संविधान लागू कर रहे हैं, यानी 26 जनवरी 1950 से पिछले 5 वर्षों से भारत में स्थायी रूप से निवास कर रहा हो, उसको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। मतलब 26 जनवरी 1950 से पहले, मतलब अगर कोई भी व्यक्ति भारत में पिछले 5 वर्षों से कम पिछले 5 वर्षों से स्थायी रूप से निवास कर रहा है, तो उन सभी को भारत का नागरिक बना लिया जाएगा। अगर 5 साल से ज्यादा स्थायी रूप से निवास कर रहा है, हो सकता है 10 साल से कर रहा हो, 15 साल से कर रहा हो, 20 साल से कर रहा हो, तो अच्छी बात है। लेकिन कम से कम पिछले 5 वर्षों से कोई भी व्यक्ति भारत में स्थायी रूप से निवास कर रहा है, जब हम भारत का संविधान लागू करने वाले हैं, उसे भारत का नागरिक बना लिया जाएगा। ठीक है, तो नॉट लेस देन 5 years ही शुड बी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, व्हेन वी आर एनफोर्सिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 26 जनवरी 1950 से पहले कम से कम 5 वर्षों से भारत में स्थायी रूप से निवास कर रहा हो, उन सभी को भारत का नागरिक बना लिया जाएगा। तो अनुच्छेद 5 आपके सामने है, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता या सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब हमने भारत का संविधान लागू किया था 26 जनवरी 1950 को, उस वक्त भारत का नागरिक किस किस को बनाया गया, तो वो अनुच्छेद 5 के अंतर्गत है। और भारत में जन्मा कोई भी व्यक्ति भारत का नागरिक कहलाया उस वक्त। ठीक है,
कोई भी व्यक्ति जिसके माता पिता भारत में जन्मा है उसकी संतानें भी भारत के नागरिक कहलाए, और कोई भी व्यक्ति चाहे वो कोई भी हो, जब हमने संविधान लागू किया था उससे कम 5 साल पहले भारत में स्थायी रूप से निवास कर रहा हो, वो भी भारत का नागरिक उस वक्त कहलाया। मतलब कि 1945 में अगर कोई व्यक्ति भारत में आया था, यहां पर रह रहा था, तो उसको 1950 में हमने हमारा नागरिक बना लिया था। अगर 5 साल से ज्यादा रह रहा था तो अच्छी बात है। उसके बाद अनुच्छेद 6 आता है भाई। अब देखो, आप सभी को पता है कि भारत पहले एक ही देश था, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही देश था, लेकिन 15 अगस्त 1947 को हम टूट चुके हैं और भारत अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया है। तो यहां पर अनुच्छेद 6 में किसको नागरिकता प्रदान की गई है, ध्यान से देखना। सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्संस हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। मतलब क्या है इस चीज का, पाकिस्तान से भारत को प्रवासित होने वाले कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए नागरिकता के अधिकार। मतलब वो सभी व्यक्ति जो डिवाइड होने के बाद, भारत और पाकिस्तान अलग होने के बाद पाकिस्तान से भारत में प्रवासित होकर आए थे, माइग्रेट होकर आए थे, उनके नागरिकता के अधिकार रखे गए हैं अनुच्छेद 6 के अंदर, आर्टिकल 6 के अंदर। और इसमें क्या प्रावधान है, देखो पहला प्रावधान क्या है कि कोई भी व्यक्ति या उसका माता पिता में से कोई एक या उसके दादा दादी में से कोई एक भारत में जन्मा हो। कब, देखो आप सभी को पता है कि भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1935 में, और उस वक्त भारत में कोई भी व्यक्ति जन्मा था या उसका माता पिता में से कोई एक जन्मा था या उसके दादा दादी में से कोई एक व्यक्ति जन्मा था, उन सभी की संतानें जो भी पाकिस्तान को छोड़कर भारत आई, उनको भारत का नागरिक अनुच्छेद 6 के आधार पर बनाया गया। तो या तो वो खुद या उसके माता पिता में से कोई एक या उसके दादा दादी में से कोई एक अगर 1935 में जन्मा था, ठीक है, वो लोग जब भारत टूटा और पाकिस्तान छोड़कर भारत में आए, उन सभी को भारत का नागरिक बना लिया गया। ठीक है, तो ही और either of its parents or either or its grandparents are born in India। कब, 1935 में। और ये लोग जब भारत टूटने के बाद पाकिस्तान छोड़कर भारत आए, तब इनको भारत का नागरिक बना लिया गया। और आप सभी को पता है कि रेड क्लिफ ने जब लाइन खींची, रेड क्लिफ लाइन, उसके बाद आपको पता है कि नरसंहार स्टार्ट हो गया। कम से कम 10 लाख लोगों की मृत्यु हो गई है, ठीक है, और 14 से 15 लाख लोग अपना घर बार छोड़कर इधर उधर अस्त व्यस्त हो गए हैं। इधर से बस जा रही है, उधर से ट्रेन आ रही है, खून में लथपथ होकर। ठीक है, तो लोग भारत से पाकिस्तान और पाकिस्तान से भारत माइग्रेट होते जा रहे हैं। और एक और यहां पर प्रावधान रखा गया कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आया था, एक डेडलाइन रखी गई, एक समय सीमा रखी गई कि कोई भी व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान छोड़कर भारत आया था, उसको भारत का नागरिक बना लिया जाएगा अनुच्छेद 6 के आधार पर। और एक और बात की गई कि भाई उन लोगों का क्या जो 19 जुलाई 1948 तक पाकिस्तान छोड़कर भारत नहीं आ पाए हैं। भाई आपने ये तो लिख दिया कि 19 जुलाई 1948 से पहले कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान छोड़कर भारत आया था, उसको भारत का नागरिक अनुच्छेद 6 के आधार पर बना लिया गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में आया है पाकिस्तान से, उसका क्या, तो यहां पर देखो 19 जुलाई 1948 के बाद प्रवासित हो, मतलब क्या कि अगर 19 जुलाई 1948 के बाद भारत में पाकिस्तान से आया है तो उसके लिए भी एक चीज रखी गई है, लेकिन कम से कम 6 महीने निवास करने के पश्चात भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत हो। अगर कोई भी व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत में आ गया है तो उसको तो डायरेक्ट नागरिक बना लिया गया 6 के आधार पर। और अगर इस डेडलाइन के बाद, इस समय सीमा के बाद, 19 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से प्रवासित होकर, पाकिस्तान से माइग्रेट होकर इंडिया आया है, तो वह कम से कम 6 महीने तक भारत में रहे, कम से कम 6 महीने तक भारत में रहा हो। और जिस ऑफिसर को जिस एरिया में हमने अपॉइंट किया है नागरिक के लिए पंजीकरण करवाने के लिए, उसमें कम से कम पंजीकृत हुआ हो। मतलब आपको पता है कि 19 जुलाई 1948 के बाद जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से माइग्रेट होकर भारत आए थे, उसके लिए ऑफिसर अपॉइंट किया गया था, और कम से कम 6 महीने रखने के बाद उस इंसान को
पंजीकरण के आधार पर भारत का नागरिक बनाया गया था। कम से कम 6 महीने रहने के बाद पंजीकरण के आधार पर भारत का नागरिक उसको बना लिया गया था। तो अनुच्छेद 6 में आपको दिखाई देगा कि वो सभी व्यक्ति कौन से सभी व्यक्ति? वो सभी व्यक्ति जो भारत शासन अधिनियम के वक्त जन्मे थे, या उनके माता पिता जन्मे थे, या उनके दादा दादी जन्मे थे, उनमें से कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान छोड़कर जब भारत आया था, प्रवासित होकर या माइग्रेट होकर, उनके नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 6 के अंदर है। और एक और समय सीमा रखी गई थी कि 19 जुलाई 1948 से पहले अगर पाकिस्तान से भारत में कोई प्रवासित होकर आया था तो उसको भारत का नागरिक बना लिया गया। और इस समय सीमा के बाद यानी 19 जुलाई 1948 के बाद अगर कोई पाकिस्तान से भारत में प्रवासित होकर आया है तो कम से कम 6 महीने भारत में रहा हो, और जिस ऑफिसर को, जिस अधिकारी को हमने काम सौंपा था, उसने उसको पंजीकरण के आधार पर भारत का नागरिक बनाया हो, उन सभी को भारत का नागरिक अनुच्छेद 6 के आधार पर मान लिया गया था। तो अनुच्छेद 6 में आपको दिखाई देगा पाकिस्तान से भारत को प्रवासित होने वाले कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए नागरिकता के अधिकार। ये तो बात हो गई जो पाकिस्तान से भारत में प्रवासित होकर आए थे। अब हम बात उनकी करेंगे जो भारत से पाकिस्तान में चले गए थे। ठीक है, जो भारत से पाकिस्तान में प्रवासित हुए थे, जो भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, माइग्रेट कर गए थे। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुआ है सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्संस हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। वो सभी लोग जो भारत से पाकिस्तान को प्रवासित हुए थे, उन सभी के नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 7 में है। और यहां पर क्या प्रावधान रखा गया था? यहां पर प्रावधान रखा गया था कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो, कोई भी व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो 1 मार्च 1947 के बाद, मतलब अभी देश आजाद नहीं हुआ। ठीक है, अभी देश आजाद नहीं हुआ है, 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान को प्रवासित हुआ था, पाकिस्तान को माइग्रेट कर गया था। लेकिन जब हम डिवाइड हो गए, जब हमारा बंटवारा हो गया, उसको वापस लौटकर आना पड़ा, उसको अनुच्छेद 7 के अंदर भारत का नागरिक बनाया गया। तो कहने का मतलब यह कि कोई भी भारत का व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो और 1 मार्च 1947 के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान में प्रवासित हो गया था, माइग्रेट कर गया था, लेकिन जब भारत अलग हो गया था उसको वापस लौटकर आना पड़ा। आप इसको आसानी से समझो, मैंने आपके लिए फ्लो चार्ट बनाया है अनुच्छेद 6 और 7। अनुच्छेद 6 आपके लिए सिंपल है, कोई भी व्यक्ति, देखो पहले भारत पूरा का पूरा एक था, भारत टूट चुका है और इधर तो बन गया था पूरी पाकिस्तान जिसको आजकल हम बांग्लादेश कहते हैं, और एक था पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, ये था ईस्ट पाकिस्तान, ये था वेस्ट पाकिस्तान, और बीच में था भारत। और यहां पर अनुच्छेद 6 में रखा गया कि कोई भी व्यक्ति जो, देखो ये भी उस वक्त पाकिस्तान था, ये भी उस वक्त पाकिस्तान था, तो कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत में प्रवासित हुआ था, माइग्रेट करके आया था, उन सभी के नागरिकता के अधिकार कब? 19 जुलाई 1948 से पहले या 19 जुलाई 1948 के बाद। ठीक है, 19 जुलाई 1948 से पहले या बाद में कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत में प्रवासित हुआ था, पाकिस्तान छोड़कर भारत आया था, उन सभी को अनुच्छेद 6 के आधार पर नागरिकता दी गई। और अनुच्छेद 7 में क्या था? कोई भी व्यक्ति जो भारत में जन्मा था, कोई भी व्यक्ति जो भारत में जन्मा था 1 मार्च 1947 के बाद, अगर ये पाकिस्तान में चला गया था, 1 मार्च 1947 के बाद ये पाकिस्तान में चला गया था, और जब भारत डिवाइड हो गया, भारत टूट गया, अलग देश बन गया, तो इनको फिर से लौटकर आना पड़ा। इन सभी को नागरिकता दी गई अनुच्छेद 7 के आधार पर। तो अनुच्छेद 6 के आधार पर मोटा मोटा आपको समझना है कि यहां पर जो व्यक्ति पाकिस्तान में जन्मा था वो पाकिस्तान से प्रवासित होकर भारत आया है, और अनुच्छेद 7 में जो व्यक्ति भारत में जन्मा था तो वो पाकिस्तान में चला गया, और डिवाइड होने के बाद, विभाजन होने के बाद वो फिर से भारत लौट कर आया। तो अनुच्छेद 6 और 7 आपके सामने हैं। उसके बाद अनुच्छेद 8 में क्या है, देखो ध्यान से। अनुच्छेद 8 में आपको लिखा हुआ मिलेगा सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। भारतीय मूल के विदेशी नागरिक,
भारतीय मूल के विदेशी नागरिक जो भारत से बाहर रहते हैं उनके कुछ नागरिकता के अधिकार यहां पर दिए गए हैं। तो ध्यान से देखना, अनुच्छेद 8 में क्या है, भारतीय मूल के विदेशी नागरिक मतलब जिनका ओरिजिन इंडिया है, जिनके दादा पिताजी या खुद भारत में जन्मे हैं, इनके बच्चे भारत से बाहर रहते हैं, उनके नागरिकता के अधिकार। अब बाहर क्यों रहते हैं लोग, किस उद्देश्य से बाहर रहते हैं, रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, शादी ब्याह के लिए, मैरिज करने के लिए, या शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए। तो कहने का मतलब है कि इन उद्देश्यों के आधार पर, रोजगार, शादी, शिक्षा, इन उद्देश्यों के आधार पर भारतीय मूल के विदेशी नागरिक जो भारत से बाहर रहते हैं वो भारत के मूल नागरिक हैं, वो भारत से बाहर रहते हैं। फिजी हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, ठीक है, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, यहां पर बहुत सारे भारतीय मूल के नागरिक होते हैं। इनके नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 8 के अंदर रखे गए हैं। अनुच्छेद 9 में क्या है, ध्यान से देखो, voluntarily acquiring citizenship of foreign state will not be citizen of India। आप सभी को पता है कि भारत एकल नागरिकता देता है, सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड करता है भारत राज्य एकल नागरिकता देता है। और एकल नागरिकता का मतलब है कि अगर भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य की नागरिकता अपनी इच्छा से ग्रहण कर लेगा तो वो भारत का नागरिक नहीं कहा जाएगा, उसका भारत की नागरिकता से पत्ता काट दिया जाएगा, उस इंसान का भारत की नागरिकता से पत्ता काट दिया जाएगा। तो यहां पर लिखा गया है, स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर भारत का नागरिक ना होना। कोई भी भारत का नागरिक अगर अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ता है, अरे छोड़ता क्या है, अगर अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। अगर मान लो कि मैं अभी जाकर अमेरिका की नागरिकता ले लेता हूं तो भारत सरकार मेरा नागरिकता से नाम काट देगी, क्योंकि मैंने विदेशी राज्य की नागरिकता ले ली है। क्योंकि भारत सरकार का कहना है कि या तो आप इंडिया के नागरिक ले लो या किसी दूसरे की, एक साथ आप भारत के या किसी विदेशी राज्य के नागरिक नहीं हो सकते। हम एकल नागरिकता प्रदान करते हैं, सिंगल सिटीजनशिप प्रदान करते हैं। तो अगर कोई भी भारत का नागरिक अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेगा तो उसका भारत की नागरिकता से पत्ता काट दिया जाएगा, वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा, क्योंकि हम एकल नागरिकता प्रदान करते हैं। उसके आधार पर उसके बाद अनुच्छेद 10 में क्या है, कंटिन्यूअंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। देखो अनुच्छेद 10 में लिखा गया कि जिस भी प्रावधान के आधार पर, जिस भी प्रोविजन के आधार पर, जिस भी रूल रेगुलेशन के आधार पर जिस भी व्यक्ति को भारत की नागरिकता दी गई थी उनकी नागरिकता हमेशा बनी रहे। जिस भी व्यक्ति को नियम कानूनों के आधार पर भारत की नागरिकता दी गई थी, 5, 6, 7, 8, जिस भी आधार पर भारत की नागरिकता उसको प्रदान की गई थी उसकी नागरिकता हमेशा बनी रहेगी। लेकिन हमेशा बनने का मतलब यह नहीं है कि भारत को गाली दे रहा है, भारत के झंडे का अपमान कर रहा है, फ्रॉड तरीके से डॉक्यूमेंट, नकली या जाली दस्तावेज बनाकर भारत की नागरिकता ली है, भारत के दुश्मन देश से जाके मिल रहा है, ऐसा भी करेगा तो नियम कानून के आधार पर उसकी नागरिकता चली भी जाएगी। यहां पर लिखा हुआ दोनों चीज है कि हमेशा भारत की नागरिकता बनी रहे, लेकिन कानून के अंतर्गत आएगा, वो हमेशा लॉ के अंतर्गत आएगा। नियम कानूनों के विपरीत काम करेगा तो उसकी नागरिकता जल भी जाएगी, जाने का भी खतरा है। तो जिस भी कानून के आधार पर, जिस भी प्रावधान के आधार पर भारत की नागरिकता दी गई है तो भारत की नागरिकता के अधिकारों को बना रहना हमेशा बनी रहे। और नियम कानून के आधार पर यह भी लिखा गया है कि अगर वो कोई उल्टा सीधा काम करता तो उसकी नागरिकता छीनी भी जा सकती है। यह लिखा हुआ है अनुच्छेद 10 में। तो आपको याद रखना है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना यह अनुच्छेद 10 में है। और अनुच्छेद 11 में क्या है, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। ठीक है, संसद द्वारा कानून के माध्यम से नागरिकता के अधिकारों को नियमित किया जा सकता है। हमारी संसद जितने भी हमारे नागरिकता के अधिकार है उनके रूल रेगुलेशन बदल सकती है, चेंज कर सकती है, वो स्वतंत्र है। ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 11 में कि अगर हमारी संसद को लगता है कि कुछ नियम कानून फेरबदल करने की जरूरत है तो वो कर सकती है। जैसे भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें बार बार संशोधन किया जाता है, अमेंडमेंट किया जाता है हमारी पार्लियामेंट के अंदर, तो अनुच्छेद 11 के माध्यम से किया जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 11 में लिखा गया कि हमारी सरकार स्वतंत्र है, हमारी पार्लियामेंट
कानून के आधार पर भारत के नागरिकता के अधिकारों को नियमित कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है। इसका एक सीधा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। आप सभी को पता है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 आया था, नागरिकता संशोधन बिल 2019 आया था, और उसके अंदर क्या किया गया था, आप सभी को पता है कि हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया था कि जो 3 देश हैं, 3 देश कौन कौन से, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये 3 ऐसे देश है जो मुस्लिम कंट्री है, इनका राष्ट्रीय धर्म भी क्या है, मुस्लिम, और यहां पर मुस्लिम लोगों के अलावा ये जो 6 जातियां हैं, ये जो 6 समुदाय है, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी, ठीक है, इनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार होता है, ठीक है, क्योंकि ये मुस्लिम राष्ट्र है, और अगर मुस्लिम कंट्री है तो ये बाकी की जो समुदाय है, बाकी की जातियां इनके ऊपर अत्याचार करते हैं। तो अनुच्छेद 11 का मैं आपको सीधा सा एग्जांपल देता हूं कि संसद कैसे हमारे नागरिकता के अधिकारों को नियमित करती है, रेगुलेट करती है, अपनी मनमर्जी से जब चाहे नियम कानून बदल सकती है। तो इसका बेस्ट उदाहरण है नागरिकता संशोधन अधिनियम बिल 2019। उसके अंदर क्या कहा था गवर्नमेंट ने कहा था कि ये जो 3 देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहां पर ये जो 6 जातियां हैं, इनके ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार होता है। तो यहां पर कानून बनाया गया कि अगर इन 3 देशों से इन 6 समुदाय के लोग कम से कम 5 साल भारत में रह जाएंगे ना, तो इनका भारत का नागरिक बना लिया जाएगा। वैसे आपको पता है कि अगर कोई शुद्ध रूप से विदेशी नागरिक है तो उसको कम से कम 12 साल भारत में रहना पड़ता है, तब नागरिकता मिलती है। और अगर कोई भारतीय मूल का आदमी है तो उसको कम से कम 7 साल भारत में रहना पड़ता है, तब जाके नागरिकता मिलती है। तो अब देखो, इसको और घटा दिया गया है कि अगर इन 3 देशों से इन 6 समुदाय के लोग कम से कम 5 साल भारत में रह जाएंगे, उनको भारत का नागरिक बना लिया जाएगा। तो संसद स्वतंत्र है, वो किसी भी प्रकार का नियम कानून बना सकती है। तो कहने का मतलब है कि 2019 में अगर 2014 में इन 3 देशों से इन 6 समुदाय का कोई भी इंसान भारत में आया था, तो 2019 में वो भारत का नागरिक बना लिया गया था। मान लो कि अब आज यानी 2023 में इन 6 समुदाय का कोई भी इंसान इन 3 देशों से भारत में आता है, तो 23 चल रहा है, 2028 में इसको भारत का नागरिक बना लिया जाएगा। कम से कम 5 साल बस वो भारत में रह जाए, इसको भारत का नागरिक बना लिया जाएगा। तो समय समय पर हमारी संसद संविधान संशोधन करती रहती है और नियम कानून बदलती रहती है, यह अनुच्छेद 11 में लिखा हुआ है। और एक और विशेष बात जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 है, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, ये 5 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, लेकिन ये 5 अनुच्छेद ऐसे हैं, इनके अलावा और भी अनुच्छेद है, लेकिन नागरिकता के सिटीजनशिप के 5 अनुच्छेद ऐसे हैं, 5, 6, 7, 8, 9, इनको 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। इनको 26 नवंबर 1949 को, कौन सी डेट है ये मैंने आपको पढ़ाया है, ये डेट है जिस दिन हमने भारत के संविधान को पूरा कर लिया था, भारत का संविधान रेडी कर लिया था और उसको अपना भी लिया था, अडॉप्ट भी कर लिया था। तो ये 5 ऐसे नागरिकता के अनुच्छेद है जिनको 26 नवंबर 1949 को ही हमने लागू कर दिया गया था, इनको इंप्लीमेंट कर दिया गया था। तो आज हमने पढ़ा अनुच्छेद 5 से 11, यह है संविधान का भाग 2, और भाग 2 के अंदर है नागरिकता या सिटीजनशिप, और इसमें है अनुच्छेद 5 से लेकर 11। 5 के अंदर है संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, 6 के अंदर है जो लोग पाकिस्तान से भारत में प्रवासित होकर आए थे, माइग्रेट होकर आए थे, उनके नागरिकता के अधिकार। उसके बाद अनुच्छेद 7 में क्या है, जो लोग भारत से पाकिस्तान माइग्रेट करके चले गए थे और डिवाइड होने के बाद, विभाजन होने के बाद पाकिस्तान से फिर से भारत लौट कर आए हैं, उनके नागरिकता के अधिकार। 8 में क्या बताया मैंने आपको, 8 में मैंने आपको बताया कि भारतीय मूल के जो विदेशी नागरिक है, जो इंडियन ओरिजिन सिटीजन है, जो भारत से बाहर रहते हैं, उनके नागरिकता के अधिकार। उसके बाद मैंने 9 में आपको बताया था कि अगर कोई भी भारत का नागरिक अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसका भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, क्योंकि हम सिंगल सिटीजनशिप देते हैं, एकल नागरिकता देते हैं। हम या तो भारत का नागरिक बनाएंगे, या अगर आप बाहर का नागरिक बनोगे तो भारत का नागरिक नहीं कहलाओगे, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 10 मैंने आपको बताया था
कि किसी भी नियम कानून के आधार पर, किसी भी प्रोविजन या प्रावधान के आधार पर हमें जो नागरिकता के अधिकार मिले हैं उनके अधिकार हमेशा बने रहेंगे, जब तक कि कोई उल्टा सीधा काम ना कर दे, कोई फ्रॉड या जाली दस्तावेज बनाकर नागरिकता ले ले, विदेशी राज्य से, हमारे दुश्मन देश से मिल जाए, या हमारे संविधान का, हमारे झंडे का अपमान कर दे, उसकी नागरिकता जा सकती है। तो वो अंडर लॉ है, कानून के अंतर्गत वो आएगा, जा भी सकती है। ऐसा नहीं है कि हमेशा बनी ही रहेगी, कुछ भी कर ले, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। अनुच्छेद 11 में क्या है? संसद स्वतंत्र है कि वो नागरिकता के अधिकारों को नियमित कर सकती है, वो नागरिकता के अधिकारों को रेगुलेट करती है। और ये 5 नागरिकता के अधिकार ऐसे हैं जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे, ठीक है। और इसके बाद हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि नागरिकता मिलती कैसे और नागरिकता जाती कैसे। नागरिकता मिलने के 5 तरीके और नागरिकता जाने के 3 तरीके हैं। ये हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।